Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear learners. Welcome to English grade 9 video lecture series and welcome to Chase Academy. Students, for today's English lecture, we are going to talk about our unit number 2, lecture 7, which is on the competency of writing. Yes, we are going to talk about writing over here. And for the writing, we have the following SLOs. Now, these are the SLOs that we have already covered in the previous unit. हमने इसमें first draft, the techniques of writing the first draft, how do we write, हमने process approach की बात की थी. I hope students के आपको अब तक मालूम हो चुका है कि जब हम writing की बात करते हैं according to the curriculum, according to the SLOs, we are talking about a systematic approach. हमने एक तरीके से एक approach, एक method use करना है जिसके ज़रिए हमने अपना essay, story, passage या कोई भी paragraph लिखना है. हम पहले की तरह as it is लिखना शुरू नहीं करेंगे, हम product approach use नहीं करेंगे, बल्कि हम एक process approach of writing use करेंगे. अब कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है, क्योंकि हमारे लास्ट 2 लेक्चर्स भी इसी तरह हुए थे, आपका प्रीवियस लेक्चर भी आपका टेस्ट लेक्चर था. नाउ कैन एनीबडी टेल मी प्रोसेस अप्रोच ऑफ राइटिंग में हमने कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है? जी, देयर आर 3 स्टेप्स, राइट? यस, लिटिल स्टार्स. जी बेटा, लिटिल स्टार्स में जो स्टूडेंट है जिसने हैंड रेज किया है, प्लीज वो आंसर करें. जी, टॉपिक सेंटेंस, टॉपिक सेंटेंस, बॉडी और फिर कंक्लूजन. जी ठीक है. जो आपने बताया है वो स्ट्रक्चर है राइटिंग का, स्पेशली पैराग्राफ राइटिंग का, जिसमें हम पहला टॉपिक लिखते हैं, पहला जुमला हमारा टॉपिक सेंटेंस होगा, ओपनिंग स्टेटमेंट, उसके बाद सपोर्टिंग डिटेल्स या सपोर्टिंग सेंटेंसेस और उसके बाद कंक्लूजन. जी बिल्कुल ठीक था. लेकिन जब हम ओवरऑल जर्नली राइटिंग की बात करेंगे तो हम प्री राइटिंग, ड्राफ्टिंग और पोस्ट राइटिंग, ये मैंने आपको नोट करवाया था, आप इसे दोबारा नोट कर लीजिएगा. प्री राइटिंग करेंगे यानी लिखने से पहले हम एक रफ पेज पे, रफ साइड पे हम थोड़ी सी प्लानिंग करेंगे, प्लान आउट करेंगे, थोड़ा सा माइंड मैप, कोई डायग्राम बना लेंगे आइडियाज अपने लिखने के लिए. हमने ये कर लिया, ये हमारा प्री राइटिंग फेज हो गया. ठीक है, लिखने से पहले. अब लिखने का अमल जो है उसको हम ड्राफ्टिंग कहते हैं. अब आपने लिखना स्टार्ट करना है. ठीक है, अगर आप अपना होमवर्क लिख रहे हैं, घर से कोई काम आप लिख रहे हैं, असाइनमेंट है, उसमें आप बिल्कुल एक दफा लिखें, 2 दफा लिख सकते हैं, और जो लेटेस्ट चीज है, जो लेटेस्ट ड्राफ्ट है, ठीक है, वो आपने जमा कराना होता है. ऐसे ही है, वो आप सबमिट करवाते हैं. लेकिन एग्जाम में आपके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती, आपने एक बार ही उसको लिखना होता है. यानी ड्राफ्टिंग आपको बिल्कुल केयरफुली करना पड़ेगी. आपने ग्रामर मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स का बिल्कुल जो है ये नहीं करना, आपने बिल्कुल ख्याल रखना है और केयरफुली अपने लिखे हुए को उसके बाद आप चेक करेंगे. अगर कोई मिस्टेक है, कोई चीज़ रहती है, तो आप उसको ठीक कर लेंगे. उसके बाद आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा राइटिंग का. तो ये था हमारा प्रोसेस अप्रोच ऑफ राइटिंग, प्री राइटिंग, ड्राफ्टिंग और पोस्ट राइटिंग. इसका मतलब है लिखने से पहले, लिखते वक्त और लिखने के बाद जो ज़रूरी गलत, जो नेसेसरी चेंजेस हैं, कुछ एडिट करना है, कोई स्पेलिंग एरर हो गया या कोई भी ऐसी मिस्टेक है, तो आप उसको कट करके या एडिट करके आप उसे लिख सकते हैं, जब तक आपको तसल्ली ना हो जाए कि बिल्कुल मैंने ठीक लिख लिया है. ठीक है, ये था हमारा प्रोसेस अप्रोच ऑफ राइटिंग. अब हमने किस टाइप की राइटिंग की बात करनी है? डिस्क्रिप्टिव राइटिंग. ठीक है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज अ काइंड ऑफ राइटिंग जिसमें हम तफसील से लिखते हैं किसी भी इंसान को, पर्सनैलिटी को, कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसा इवेंट या एक्सपीरियंस, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी. तो जब आप ऐसा लिखेंगे तो हम इसको कहेंगे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, जिसके अंदर आप तफसील से लिखेंगे. तो आज हमने डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करनी है और फॉलो क्या करना है? प्रोसेस अप्रोच ऑफ राइटिंग. और पैराग्राफ के स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, यानी टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल्स और कंक्लूजन. तो ये हमारा बेसिक है. पहला एसएलओ है हमारा यहाँ पे राइटिंग से रिलेटेड, टेक्निक्स ऑफ राइटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट विद सफिशिएंट डिटेल्स, प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग डिटेल्स टू सूट द पर्पस एंड ऑडियंस. तो ये तो हम बिल्कुल फॉलो करेंगे. हम
जब लिखेंगे, लिखते वक्त हम नेसेसरी चेंजेस करेंगे, ठीक है, हम मिस्टेक्स को ठीक करेंगे, स्पेलिंग्स को ठीक कर लेंगे, अपने टेंस को दुरुस्त रखेंगे। अगर हम प्रेजेंट टेंस में लिख रहे हैं तो प्रेजेंट टेंस को फॉलो करेंगे। अगर हम कोई स्टोरी, कोई नैरेटिव पास्ट में लिख रहे हैं जो गुजरा हुआ है, तो उसके हवाले से हम पास्ट टेंस को इस्तेमाल करेंगे और उसी पे रहेंगे, ठीक है। तो हम ये सारी चीजें फॉलो करेंगे। सेकेंड पार्ट है इस SLO का, follow the steps of the process approach to plan for writing. We know what are we going to do. We are going to plan for writing. हम brainstorming करेंगे, mind map कर सकते हैं, list कर सकते हैं, मतलब हम अपने आइडियाज को लिस्ट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, हम अपने आइडिया को ऑर्गेनाइज करेंगे। तो ये दोनों चीजें थी इस SLO में। और थर्ड SLO जो हमने इस लेक्चर के साथ ऐड किया है वो है बेटा राइट अ डिस्क्रिप्टिव कॉम्पोजिशन, यानी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करनी है, गिविंग फिजिकल डिस्क्रिप्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स। अगर कोई चीज हम बयान कर रहे हैं तो उसकी तफसील, वो कैसी है चीज, उसके अंदर क्या, हाउ डू यू डिस्क्राइब अ लाइट, हाउ डू यू डिस्क्राइब अ फैन। सोचें जरा, हम एक एक चीज बयान करेंगे उसके बारे में कि वो सीलिंग पे, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सीलिंग फैन, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द यू नो हाउ इट इज मेड, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फैन। सो हम एक एक चीज के बारे में बात करेंगे, यानी डिस्क्रिप्शन देंगे, फिजिकल, उसकी बनावट किस तरह की है। अगर हमारे पास कोई शख्स है, कोई पर्सनैलिटी है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनैलिटी है हमारे पास, कायद आज़म है, या कोई भी फेमस हिस्टोरिक पर्सनैलिटी है जिसके बारे में आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे, उनकी ट्रेड्स, उनकी पर्सनैलिटी, उनका एजुकेशन, बैकग्राउंड, all of the things we will mention. And if we are talking about an object, we are going to talk about it or any place. हम देखेंगे कि जर्नल टू स्पेसिफिक मेथड क्या है राइटिंग में, ये चीज हम देखेंगे। और पंक्चुएशन, स्पेलिंग को तो ऑब्वियसली हम ठीक करेंगे, और ये चीजें हम इस लेक्चर में सीखेंगे। तो एक नई चीज जो है वो है जनरल टू स्पेसिफिक मेथड, ठीक है। नाउ if you remember process approach, this is a method that we are going to follow. It means हमने जो भी लिखना है, हमने पहले सोचना है, प्लान आउट करना है, उसके बाद उसकी ड्राफ्टिंग करनी है, यानी उसको लिखना है, और उसके बाद उसको चेक करना है। ठीक हो गया, यही मेथड हम फॉलो करेंगे और इसी से हमारी राइटिंग बेहतर होगी जी। प्री राइटिंग, ड्राफ्टिंग एंड पोस्ट राइटिंग। हमने बात की थी प्री राइटिंग में हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, हम अपने आइडियाज को ऑर्गेनाइज करेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर लिस्ट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लिस्ट योर फेवरेट पर्सनैलिटीज, यू कैन लिस्ट देम डाउन। लिस्ट द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है, तो आप क्लाइमेट चेंज के जो इफेक्ट्स हैं आप वो मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए है, ताकि आपको लिखते वक्त आइडियाज की कमी ना हो। तो आप लिस्ट डाउन अपने आइडियाज को कर सकते हैं। You can make a list, you can make different kind of mind maps. You can see these are all the ideas related to one topic को दरमियान में लिखा आपने अपनी रफ साइड पे, आपने उसके साथ आइडियाज को कनेक्ट किया कि मैं इस बारे में बात करूंगा या करूंगी, इस बारे में, इस बारे में, इस बारे में, एंड यू विल हैव अ क्लियर आइडिया कि आपने किन चीजों के बारे में बात करनी है। देन वी विल, यस, ऑर्गेनाइजिंग, हमने किस तरह अपने टॉपिक्स को ऑर्गेनाइज करना है, टॉपिक सेंटेंस, इसके बाद सपोर्टिंग डिटेल्स या सपोर्टिंग सेंटेंसेस आप भी कह सकते हैं इसे, और इसके बाद कंक्लूजन, ठीक है। यानी हमने हर पैराग्राफ में एक मेन आइडिया जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। अच्छा, अब फ्री राइटिंग भी एक टेक्निक है जो कि आप एग्जाम के अलावा यूज कर सकते हैं अपनी राइटिंग को प्रैक्टिस करने के लिए। आप किसी भी टॉपिक के बारे में फ्रीली लिखेंगे 5 मिनट्स या 10 मिनट्स, तो आपकी राइटिंग की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और उसके बाद आप उसको चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जनरल टू स्पेसिफिक मेथड की। जब भी हम लिखते हैं डियर लर्नर्स, हम एक ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक मेथड को फॉलो करेंगे। जनरल टू स्पेसिफिक का मेथड ये है कि आप सबसे पहले एक जनरल स्टेटमेंट देंगे, उसके बाद मखसूस स्टेटमेंट्स देंगे। ऐसे ही होता है ना, जब हम पैराग्राफ लिखते हैं या हम ऐसे लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले ओपनिंग स्टेटमेंट एक जनरल स्टेटमेंट देते हैं, उसके बाद हम मखसूस हो जाते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल अभी हम देखते हैं यहाँ पे।
अब यहां पे आप देखिएगा, आई होप दैट यू कैन रीड इट. दिस इज हाउ वी विल फॉलो जनरल टू स्पेसिफिक मेथड, यानी आम से हम खास चीज की तरफ चले जाएंगे, मखसूस चीज की तरफ चले जाएंगे. More and more people are concerned about ecological problems nowadays. ये हो गई हमारी जनरल स्टेटमेंट. हमने क्या कहा? More and more people are concerned about ecological problems nowadays. कि ज्यादा से ज्यादा लोग आजकल ये जो इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में उनके बारे में फिक्रमंद हैं. अब इसके बाद हम बताएंगे कि वो कौन सी ऐसी इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं. स्पेशली पीपल आर वरीड अबाउट एयर पोल्यूशन एज इट नेगेटिवली इन्फ्लुएंसेस देयर हेल्थ. अब हम स्पेसिफिक हो गए. पहले हमने कहा कि इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, लोग परेशान हैं, लोग फिक्रमंद हैं, माहौल से रिलेटेड इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं उनसे. तो फिर हम मखसूस हो गए, हमने किसकी बात स्टार्ट कर दी? एयर पोल्यूशन की. अब इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं, हमने एयर पोल्यूशन की बात की. अब हम आम से किस पे चले गए? खास चीज पर. अब हम एक खास चीज के बारे में बात करेंगे. तो ये है जनरल टू स्पेसिफिक मेथड. क्या आपको क्लियर है जनरल टू स्पेसिफिक मेथड? जी, किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है अभी तक? Any question? All right, let's move on. Peaceful demonstrations should be held to attract government's attraction to this issue and make them take urgent steps. अब हमने एक solution भी दे दिया कि क्या करना चाहिए. हम peacefully इस बात को बढ़ाएं, इस बात को spread करें ताकि गवर्नमेंट जो है वो एक्शन ले और इस इशू का कोई सद्देबाब हो सके. तो हम बहुत मखसूस हो गए. पहले हमने जनरल बात की कि इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उसके बाद हमने एक इकोलॉजिकल प्रॉब्लम को ले लिया और हमने मखसूस एक चीज पे बात करना शुरू कर दी. तो ये है जनरल टू स्पेसिफिक मेथड. जब भी आप डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखेंगे या कोई भी ऐसे लिखेंगे तो आप जनरल टू स्पेसिफिक मेथड का इस्तेमाल करेंगे. नाउ अब हमारे पास ये प्रॉम्प्ट है, डिस्क्राइब योर बेस्ट फ्रेंड इन 100 to 120 वर्ड्स. ये आपके पास वर्ड लिमिट आ गई स्टूडेंट्स. डिस्क्रिप्टिव ऐसे है किसके बारे में? एक पर्सन के बारे में, अबाउट आवर बेस्ट फ्रेंड. तो हम क्या करेंगे? टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल्स और कंक्लूजन, और जनरल टू स्पेसिफिक मेथड को भी फॉलो करेंगे. माई बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज मीना, शी इज द सेम एज एज मी. जनरल बात कर दी. अब हमने आगे स्पेसिफिक बात करनी है. शी इज द सेम एज एज मी, शी हैज बीन स्टडीइंग इन द सेम स्कूल, क्लास एंड सेक्शन एज मी फॉर 5 years. We are in 9th class now. She is 5 foot 4 inches tall and weighs about 55 kg. She is skinny and has a fair complexion. अब ये उसके बारे में supporting details आ गई friend के बारे में, और all of these are your supporting details. And at the last, I am grateful to have her as my best friend. ये उसका conclusion है, ये आपका नतीजा है that आप शुक्रगुजार हैं to have her as your best friend. This is the conclusion. So if you're writing a descriptive essay about your best friend, this is how you are going to approach. First, you can say, a person meets so many different people in their life, but some of them become really good friends. ये आपकी एक जनरल स्टेटमेंट हो गई. उसके बाद आप अपने फ्रेंड के बारे में डिस्क्रिप्शन देना शुरू हो गए, और एट द एंड आपने कंक्लूजन या नतीजा खेज बात की एंड में. और आप देखें क्या हमने सबसे पहले क्या करेंगे प्रोसेस अप्रोच के लिए? हम लिस्ट डाउन कर लेंगे कि हमारे फ्रेंड में क्या खूबियां हैं जो मैंने मेंशन करनी है. ठीक है, उसमें क्या ऐसी बातें हैं जो मैंने नहीं मेंशन करनी, क्या ऐसी बातें हैं जो मैंने लाजमी मेंशन करनी है. प्लानिंग हो गई हमारी, ऐसे ही है, प्लानिंग हो गई है जी स्टूडेंट्स. अब उसके बाद आपने ड्राफ्टिंग की, लिखना स्टार्ट किया, और लिखने के बाद बिफोर सबमिटिंग यू आर गोइंग टू सी इफ देयर आर एनी काइंड ऑफ मिस्टेक्स. इफ देयर आर मिस्टेक्स, करेक्ट देम, edit them. All right, and follow this structure: topic sentence, supporting details and conclusion. और इसी तरह आपने journal to specific method को भी इसके अंदर include करना है. ठीक है, तो अब इसके बाद
आपके पास एक वर्कशीट है डियर लर्नर्स. I hope that you can watch it on the screen. I have shared the link in the group. I hope that you have got your print. If not, then don't worry about it. आप देखें यहां पे एक रोलर कोस्टर की तस्वीर है. हमने क्या करना है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करनी है. राइट अबाउट द सीन. वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब दिस सीन एज विद एज मेनी डिटेल्स एज पॉसिबल. तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्री राइटिंग, यानी हम आइडियाज को कंसीव करेंगे, ब्रेनस्टॉर्म करेंगे कि हमने क्या चीज लिखनी है, क्या चीजें मेंशन करनी है. फिर आप लिखना स्टार्ट करेंगे केयरफुली, सीइंग द स्पेलिंग मिस्टेक्स, पंक्चुएशन रूल्स और टेंसेस को मद्देनजर रखते हुए आप लिखेंगे. लिखते हुए आपने उन चीज का ख्याल रखना है और आपने जर्नल टू स्पेसिफिक मेथड को फॉलो करना है और टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल्स और कंक्लूजन. तो आप इस तरह ये डिस्क्राइब करें जितना आप कर सकते हैं. ये आपका आज का टास्क है जो आप करेंगे. तो आई होप स्टूडेंट्स दैट एंड इफ यू डोंट हैव दिस वर्कशीट राइट नाउ, यू कैन सी, अगर हम यहाँ पे वर्कशीट ओपन कर लें, अब आप अपने रिमेनिंग क्लास के टाइम में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करेंगे और इस सीन को डिस्क्राइब करेंगे. और दूसरा प्रॉम्प्ट है हमारे पास यहां पे. आपने क्या करना है, योर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रैंड सेलिब्रेशन ऑन द, यस, योर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रैंड सेलिब्रेशन ऑन द ओकेजन ऑफ टीचर्स डे. टीचर्स डे पे आपके स्कूल ने एक बहुत अच्छा इवेंट रखा है. डिस्क्राइब इट. उस इवेंट को डिस्क्राइब करें. आपने अपनी इमेजिनेशन को यूज करना है, सोचना है और आपने फॉलो द प्रोसेस अप्रोच ऑफ राइटिंग एंड पैराग्राफ स्ट्रक्चर लर्न इन द क्लास. अभी तक हमने जर्नल टू स्पेसिफिक मेथड देखा, जर्नल टू स्पेसिफिक मेथड और प्रोसेस अप्रोच ऑफ राइटिंग, और आपने पैराग्राफ के स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए इस प्रॉम्प्ट को सॉल्व करना है. क्या करेंगे, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करेंगे. ऐसे ही है ना, हम एक इवेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्रिप्शन देनी है, जितनी तफसील हम दे सकते हैं हम डिस्क्रिप्टिवली लिखेंगे, हम एडजेक्टिव्स को यूज़ करेंगे. और अब आप अपने रिमेनिंग टाइम में जो है इसको सॉल्व करें. 12:20 तक आपका लेक्चर है, उसके बाद आपके नेक्स्ट सब्जेक्ट का लेक्चर होगा, तब तक आप इसको प्रैक्टिस करें. अब तक यहाँ पे किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है इस वर्कशीट से रिलेटेड या टास्क से रिलेटेड तो आप अभी पूछ सकते हैं. जी, आपको अपना टास्क, अपनी वर्कशीट समझ आ गई है? हर बच्चे ने, हर स्टूडेंट ने डिस्क्रिप्टिवली पहले तो उस सीन को आप डिस्क्राइब करेंगे. यहां पे इस रोलर कोस्टर सीन को आप जिस तरह भी डिस्क्राइब करना चाहें, यू कैन डिस्क्राइब द बैकग्राउंड, द पीपल, हाउ दे आर ड्रेस्ड अप. ठीक है, अब दे आर हैविंग फन. आप इसके बारे में डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तफसील से और उसके बाद आप अपने इस प्रॉम्प्ट को सॉल्व करेंगे इस टाइम पे जितना आप कर सकते हैं. जी, क्लियर है स्टूडेंट? हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी, वालेकुम सलाम. इस टॉपिक का जनरल क्या है? सॉरी, जर्नल क्या है टॉपिक का? टॉपिक का जनरल क्या है? देखें, इस टॉपिक में आप सबसे पहले आप टीचर्स डे को बयान कर सकते हैं कि व्हाट इज टीचर्स डे, व्हाई डू वी सेलिब्रेटेड. आप जर्नली एक बात करें, फिर आप कहें कि हमारे स्कूल में टीचर्स डे हुआ था, देयर वाज अ बिग इवेंट, अ वेरी गुड, अ वेरी इंटरेस्टिंग इवेंट. तो आप उसको फिर स्पेसिफिक, उसको उसमें जाके आप उसको डिटेल से एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे. ठीक है, एक जर्नल स्टेटमेंट देंगे और उसके बाद मखसूस आप लिखना शुरू कर देंगे उस टीचर्स डे के बारे में. ठीक है, जैसे आप अपने बेस्ट फ्रेंड के ऐसे में लिखते हैं, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल वी मीट इन आवर डेली लाइफ बट सम ऑफ देम बिकम आवर गुड फ्रेंड्स. तो ये भी एक जर्नल स्टेटमेंट है. तो आप जर्नल स्टेटमेंट लिखें, उसके बाद स्पेसिफिक उसको लिखें और आप अपने ऐसे को, इस ऐसे को डिफरेंट पैराग्राफ्स में डिवाइड करेंगे. ठीक है जी, ठीक है सर. ऑलराइट, चलें, बेस्ट ऑफ लक टू यू, स्टार्ट राइटिंग. आई होप वी डोंट हैव एनी क्वेश्चन एनी मोर. जी, अल्लाह हाफिज.